पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने इस बारे में आज ट्वीट किया है। गहलोत ने ट्वीट में कहा कि अर्थव्यवस्था के संबंध में केवल बुरी खबर है जो सबसे ज्यादा चिंताजनक है। विश्व बैंक ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में 3.2% कम हो जाएगी। देश की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बुधवार को स्वास्थ्य भवन से 4 मोबाइल फूड सेफ्टी लैब वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वैन जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर संभाग में भेजी गई है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने और आम जन को शुद्ध उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए सभी संभागों के लिए लैब युक्त वैन संचालित करने की योजना बनाई है। जयपुर में पहले से ही फूड सेफ्टी मोबाइल वैन का संचालन हो रहा था और अब जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर संभागों में भी लैब का संचालन हो सकेगा। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही अजमेर और कोटा संभाग के लिए यह उपलब्ध करवाई जाएगी। राजस्थान सरकार होमगार्ड स्वयं सेवकों के 2500 रिक्त पदों पर नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। योग्य अभ्यर्थी 10 जून 2020 से 9 जुलाई 2020 की रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। होमगार्ड्स के महानिदेशक राजीव दासोत ने बताया कि अब केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा शिथिलता प्रदान किए जाने के बाद आवेदन की तिथि घोषित की गई। दासोत ने बताया कि आवेदक नामांकन के समस्त चरणों जैसे पंजीकरण एवं प्रमाण पत्रों की जांच, शारीरिक मापतोल परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षा तथा विशेष योग्यता का विवरण विभाग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। राजस्थान सार्वजनिक निर्माण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती वीनू गुप्ता ने कहा कि आगामी बरसात के मौसम में जल भराव और बाढ़ की संभावना को देखते हुए सभी संबंधित विभाग कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए समय रहते अपनी तैयारियां पूर्ण कर लें। उन्होंने जन धन के सुरक्षात्मक उपाय के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की गाइडलाइन के अनुसार उचित प्रबंधन करने के निर्देश दिए हैं। अगली बड़ी खबर राजधानी जयपुर से। जयपुर शहर में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से बढ़ने लगा है। बुधवार को संक्रमितों के 40 नए केस सामने आए। आमेर में रहने वाली 5 साल की एक बच्ची ने दम तोड़ दिया। कोरोना संक्रमित होने पर इस बच्ची को 8 जून को RUSH के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवाया गया था। जयपुर में अब तक कोरोना संक्रमित हुए 118 मरीजों की मौत हो चुकी है। भरतपुर में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। भरतपुर जिले में बुधवार सुबह आई रिपोर्ट में 34 और पॉजिटिव केस सामने आ गए और इसके साथ ही जिले में अब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 817 हो गई है। संक्रमण से अभी तक जिले में 9 लोगों की मौत भी हो चुकी है। बूंदी जिले में बुधवार को एक और कोरोना पॉजिटिव केस मिला, जिसके बाद शहर में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 9 पहुंच गया है। जहां कुछ दिन पहले बूंदी में एक भी केस नहीं था, वहीं अब यहां पर कुल संख्या 9 हो गई है। राजस्थान के 33 जिलों में बूंदी में संक्रमण ने सबसे आखिर में एंट्री मारी थी। बूंदी में लॉकडाउन के चौथे चरण में 27 मई को कोरोना की एंट्री हुई थी, जिसके बाद लगातार केस सामने आ रहे हैं। सिर्फ 15 दिन में यहाँ 9 केस सामने आ चुके हैं। झालावाड़ जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक मेडिकल ऑफिसर प्रदीप कुमार को 12,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। मेडिकल ऑफिसर ने एक मेल नर्स से यह रिश्वत ली थी। जब मेडिकल ऑफिसर ने मेल नर्स से रिश्वत मांगी तो उसने ACB में शिकायत की और आज जैसे ही मेडिकल ऑफिसर ने अपने सरकारी आवास पर रुपए लिए, ACB ने उसे गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों पर 19 जून को होने वाले चुनाव में राज्य के दोनों प्रमुख दलों को क्रॉस वोटिंग का डर सताने लगा है। सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी दल भाजपा ने अपने विधायकों को एकजुट रखने के साथ ही एक दूसरे की कैंप में सेंधमारी के प्रयास तेज कर दिए हैं। जयपुर में एक महिला ने तो कमाल ही कर दिया और कोरोना टेस्ट करवाकर रिपोर्ट के आने तक का इंतजार किए बिना वह सीधा ट्रेन में बैठकर कोलकाता चली गई। जब रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो महिला के नहीं मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। परकोटा स्थित पानो का दरीबा में 8 जून को जब महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और टीम महिला को अस्पताल ले जाने पहुंची तो पता चला कि वह महिला कोलकाता चली गई। यह सुनकर सबके होश उड़ गए। आइए बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अंतिम खबर की ओर। राजस्थान में कोरोना संकट काल में वाहन चालकों के लिए एक राहत भरी खबर है। अब 1 फरवरी के बाद अवधि पार हो रहे ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों के दस्तावेजों को 30 सितंबर तक मान्य कर दिया है। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश के बाद राज्य में परिवहन विभाग ने भी आदेश जारी कर दिए हैं।
परिवहन आयुक्त रवि जैन ने बताया कि अब 30 सितंबर तक दस्तावेज मान्य होंगे और वहीं इस बीच एक्सपायर हो रहे दस्तावेज का नवीनीकरण कराने पर जुर्माना भी नहीं लिया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।